तो आज एनएमडीसी मतलब एनएमडीसी की चौथी तिमाही के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। और हाँ, शुरू में ही बता दें, कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। चलिए अब जरा इन आंकड़ों में उतरते हैं। सबसे पहले आय मतलब रेवेन्यू। इस तिमाही कैसा रहा? 7,004 करोड़। ये तो पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल, साल दर साल देखें तो करीब 8.5% की ग्रोथ है और तिमाही दर तिमाही भी वो लगभग 6-7% ऊपर है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बाजार इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था। अनुमान तो करीब 6,620 करोड़ का था, तो कह सकते हैं रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन फिर खर्चे, वो तो 5,160 करोड़ दिख रहे हैं। ये तो पिछले साल के 4,519 करोड़ और पिछली तिमाही के 4,360 करोड़ दोनों से काफी ज्यादा लग रहे हैं। सही पकड़ा, खर्चे हाँ वो असल में काफी बड़े हैं, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। और शायद यही वो चीज है जहां थोड़ी चिंता की बात है। बाजार को भी शायद यही लग रहा था कि कॉस्ट बढ़ने से मुनाफे पर असर आ सकता है। तो मुनाफे पर क्या असर पड़ा है फिर? प्रॉफिट कितना रहा? 1,483 करोड़। ये कैसा है पिछले नतीजों और उम्मीदों के मुकाबले? यहीं पर देखिए कहानी थोड़ी मिली जुली है। पिछले साल इसी तिमाही में 1,415 करोड़ था, तो उसके मुकाबले तो हाँ करीब 5% ज्यादा है, ये ठीक है। लेकिन पिछली तिमाही में प्रॉफिट था 1,896 करोड़, तो उसके मुकाबले ये लगभग 21-22% कम है। ओह, 21-22% कम? ये तो काफी गिरावट है तिमाही दर तिमाही। हाँ बिल्कुल, और बाजार का जो अनुमान था वो करीब 1,780 करोड़ का था, तो उस लिहाज से भी ये आंकड़ा मतलब नीचे है, उम्मीद से कम है। अच्छा, तो रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर, लेकिन मुनाफा उम्मीद से कम, खासकर तिमाही आधार पर तो काफी कम। तो इसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ा होगा। बिल्कुल, मार्जिन पर साफ दबाव दिख रहा है। पिछले साल ये 21.80% था। पिछली तिमाही में अच्छा उछला था 28.87% तक, लेकिन अब गिरकर 21.10% पर आ गया है। तो साल दर साल तो लगभग फ्लैट है, थोड़ा कम ही कहिए, पर तिमाही दर तिमाही तो भारी गिरावट है। वो बढ़ते खर्चों का असर यहाँ साफ दिख रहा है। और फिर ईपीएस यानी प्रति शेयर आय, वो भी इसी ट्रेंड में? हाँ, ईपीएस भी वही कहानी कह रहा है। इस तिमाही 1.68 रुपए रहा। पिछले साल के 1.61 रुपए से तो ठीक है, थोड़ा बेहतर है जी, लेकिन पिछली तिमाही में 2.14 रुपए था, तो उससे कम है। हालांकि एक बात है, अभी जो शेयर का भाव है 273 रुपए के आसपास, उस पर पीई अनुपात करीब 10 का ही है, तो इसे महंगा तो नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि बिक्री बढ़ी, रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर रहा, ये पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे बढ़ गए, जिससे मुनाफा और मार्जिन दोनों पर दबाव आया और ये बाजार की उम्मीदों से कम रहे। एकदम सही कहा। संक्षेप में यही है, Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, पर लागत बढ़ना एक चुनौती लग रही है, जिसने बॉटम लाइन और मार्जिन को हिट किया है। तो ये तो एक तरह से मिले जुले संकेत हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बाजार किस पर ज्यादा ध्यान देगा, इस रेवेन्यू ग्रोथ पर या फिर मुनाफे और मार्जिन में जो कमी आई है उस पर। इसी से शेयर की चाल तय होगी। और देखिए, एक सवाल और उठता है, ये जो लागत बढ़ी है, क्या ये टेम्पररी है या ये आगे भी मार्जिन पर दबाव बनाए रखेगी? ये समझना कंपनी के आगे के मूल्यांकन के लिए बहुत जरूरी होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।